नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का देश भर में विरोध। जैन समाज के तीर्थस्थल श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ जैन समुदाय आंदोलित है। रविवार को दिल्ली के इंडिया गेट के समक्ष जैन समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इधर जैन समाज का AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी समर्थन किया है। झारखंड सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जैन समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से जैन समाज नाराज है। इसे लेकर देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। 15 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संभावित, फरवरी में होगी आकलन परीक्षा। राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों से संबंधित एक प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास आया है। यह प्रस्ताव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आकलन परीक्षा के आयोजन से जुड़ा हुआ है। आकलन परीक्षा में राज्य के सभी 61,000 पारा शिक्षक शामिल हो सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है। पारा शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, इसके लिए 15 दिनों का समय मांगा गया है। समय मिलने के बाद फिर से आकलन परीक्षा का आवेदन लिया जाएगा। पारा शिक्षकों की नियमावली बनने के साथ ही अप्रैल महीने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। झारखंड के लिए बदलाव का होगा साल 2023, जाने किन किन योजनाओं की मिलेगी सौगात। नया वर्ष 2023 आ गया है। यह वर्ष आधारभूत संरचना के मूर्त रूप लेने का भी है। सड़क, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर के क्षेत्र में भी कई बड़े काम होने हैं। राजधानी के व्यस्तम इलाके में सिरम टोली फ्लाईओवर बनकर तैयार होने की उम्मीद है, जिससे राजधानी के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। और मांझी से जैना मोड़ तक नए एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो जाएगा। संबलपुर से रांची तक नया एक्सप्रेसवे मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा भी कई बड़े और महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी होंगी, जबकि कई पर काम शुरू होंगे। नए वर्ष में कई बड़े भवन बनकर तैयार हो रहे हैं। हाईकोर्ट के नए भवन में न्यायालय के कार्यों का संचालन होने की उम्मीद है। रांची के BAU में पुरानी पेंशन योजना लागू, विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी की अधिसूचना। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के आधार पर विश्वविद्यालय में 1 दिसंबर 2004 या इसके बाद नियुक्त हुए विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है। विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन के अनुसार BAU में वित्त समिति एवं प्रबंध परिषद की अगली बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए अनुमोदन लिया जाएगा। अनुमोदन अंगीकृत किए जाने की प्रत्याशा के आलोक में इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है PM कुसुम योजना। सोलर पंप सेट के जरिए खेती बाड़ी को मिल रही गति। वर्ष 2019 से शुरू हुई PM कुसुम योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों को सोलर पंप सेट के जरिए खेती बाड़ी में गति मिल रही है। किसान न सिर्फ इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि खेती किसानी से आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना के तहत किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी मिलती है। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना है। सौर पंप से किसानों को अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल सिंचाई में सहायता मिलती है। नए साल में जमशेदपुर शहर को CNG बसों की सौगात। जमशेदपुर शहरवासियों को 2023 में कई सुविधाओं की सौगात मिलेगी। शहर स्मार्ट सिटी बनने की ओर है। कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की सुविधाएं साल 2023 में लोगों को मिलने लगेंगी। साकची में आधुनिक DM लाइब्रेरी, CNG बसें, मानगो में बस स्टैंड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज सिस्टम, आधुनिक फूड प्लाजा, 2 मुहानी में आदर्श पार्क इसमें शामिल होंगे। चौक चौराहे भी जगमग होंगे। तो साकची, बिस्टोपुर, बारीडीह सहित 10 चौक चौराहों की वायु गुणवत्ता मशीन लगेगी। शहर बदला बदला नजर आएगा। आदिवासी बचाओ महारैली 26 फरवरी को रांची में। कुर्मी को ST बनाने का होगा विरोध। कुर्मी को आदिवासी बनाने की कवायद के खिलाफ राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक
करमटोले स्थित धुमकुड़िया सभागार में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि इस षड्यंत्र के खिलाफ 26 फरवरी को रांची में आदिवासी बचाओ महारैली आयोजित की जाएगी। इस मुद्दे पर आदिवासी संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति व भारत सरकार से मिलेगा। बैठक में कहा गया कि झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में विभिन्न जगहों पर सांकेतिक विरोध के रूप में पुतला दहन किया जाएगा। 5 घंटे में तय होगी रांची से हावड़ा की दूरी, इसी साल मिल सकती है वंदे भारत की सौगात। झारखंड की राजधानी रांची से पश्चिम बंगाल के हावड़ा की दूरी अब 5 घंटे से भी कम समय में तय हो जाएगी। वर्ष 2023 में रांची से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। रांची और हावड़ा के बीच की दूरी 419 किलोमीटर है। अभी इस दूरी को तय करने में 8 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। वंदे भारत ट्रेन इस दूरी को 4 घंटे 55 मिनट में तय कर लेगी। रांची से हावड़ा के बीच नई ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। सब कुछ योजना के अनुसार चला तो रांची हावड़ा के बीच इसी वर्ष यानी 2023 में वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18 चलने लगेगी। जमशेदपुर में नए साल पर सौगातों की बरसात, बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना उतरेगी धरातल पर। जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित गिद्दी झोपड़ी वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना से नए साल में बागबेड़ा, घाघीडीह, किताडीह व आसपास के लोगों को पानी मिलने की संभावना है। 7 साल पहले शुरू हुई योजना को धरातल पर नहीं उतरने के कारण बागबेड़ा, घाघीडीह, कीताडीह, करणडीह, परसूडीह समेत 12 पंचायत के 113 गांव, रेलवे क्षेत्र की 33 बस्तियों में लाखों लोगों को पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। लोग पानी के लिए आज भी तरस रहे हैं। बागबेड़ा महानगर विकास समिति इसको लेकर 389 बार धरना प्रदर्शन, उपायुक्त कार्यालय का घेराव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का घेराव प्रदर्शन, भूख हड़ताल, 6 बार विधानसभा का घेराव, 2 बार राजभवन का घेराव व 1 बार जमशेदपुर से रांची तक पद यात्रा कर सैकड़ों लोगों के साथ विधानसभा का घेराव कर चुकी है। 5 जनवरी तक छाए रहेंगे आंशिक बादल, इस दिन से घटने लगेगा तापमान। झारखंड में 5 जनवरी 2023 तक आंशिक तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान सुबह में कोहरे या धुंध का भी लोगों को सामना करना पड़ेगा। हालांकि दिन में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि इसके पहले अगले 3-4 दिन तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की जाएगी। राजधानी रांची में 5 जनवरी तक अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री रहने का अनुमान है।